पुष्पा जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है आप होश में आ गई। आप एक काम कीजिए पुष्पा जी, हमें हमें थाना लेके चलिए, हमें मैडम सर का मदद करना है, केस सॉल्व करना है, आप हमें वहाँ लेके चलिए सबसे। हाँ हाँ वो सब हो जाएगा। आप अभी देखिए कितनी कमजोर है। आज की रात आप आराम कीजिए, कल वैसे भी थाना जाना ही है ना। हाँ अभी अभी आराम कीजिए, अभी आराम कीजिए। डॉक्टर को हाँ हाँ बुलाइए वो हम सब कर देंगे। 79%। नहीं, मीरा मैडम, धुएं की वजह से आपका स्टोरेज फुल हो रहा है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ओके, धुआं रेडी है मैडम सर, भेजिए। हाँ ठीक है, जल्दी से। हाँ ठीक है ठीक। देखिए मिस्टर श्याम, आप मैडम सर बहुत बुरा खबर है। उद्योग नगर का एक केमिकल फैक्ट्री का ना पाइप फट गया है। क्या? हाँ मैडम सर, जहरीला गैस जो है ना पूरे शहर में फैल गया है। पूरा शहर दहशत में है। ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया है ना कि जो लोग जहाँ कहीं भी है वो लोग वहीं पे रहे, अंदर ही रहे, घर के अंदर ही रहे। अरे चलो चलो, यहाँ नहीं रहना है, चलिए। एक मिनट, आप ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं? पूरे शहर में जहर फैला हुआ है और आप अपने परिवार को बाहर ले जाना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं? नहीं नहीं मैडम, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये जानलेवा, हमको पता है हवा कैसी होती है, ये जान का खतरा भी है। हम ये शहर छोड़ के किसी और शहर में चले जाएंगे। चलो तुम लोग। नहीं, आप लोग कहीं नहीं जा सकते, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। चीता, इन सब के लिए मास्क लेकर आओ। मैडम सर मास्क तो हम लोग के लिए है ना, हम लोग पहनकर बाहर लोग का मदद करने जाने वाले हैं ना, तो इन लोग को कैसे दे दें? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप लोग यहीं रहिए, यहाँ से कहीं जाइएगा मत, आप यहाँ महफूज है, हम जाकर सिचुएशन कंट्रोल करते हैं। चलो चीता। धुआं। अच्छा भीतर रहिएगा मैडम, भीतर अरे रहिएगा। क्या कर रहे हो? अरे दरवाजा मत बंद करो, अरे दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो। मैडम दरवाजा खोलिए, मैडम प्लीज। मैडम सांस मत ले, मैडम आंखें खोल। होश में आ। अरे कोई है? हो गया, अब चलते हैं मैडम। इसको कहा, रुको 2 मिनट। मैडम कोई है? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए प्लीज। मैडम खोलिए। आंखें खोल बेटा, देखिए ना क्या हो गया। बेटा उठ बेटा, आंखें बंद मत कर, आंखें खोल बेटा, देख सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। खिड़की खोल के धुआं आने दो, अब चलो। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए। ठीक बेटा, होश में आओ बेटा, होश में आना बेटा। मैडम ये सब क्या है? ये सब हमारा तरीका था आपको सच्चाई से रूबरू करवाने का। ये कोई जहरीला धुआं नहीं है, ये बस मच्छर मारने वाला धुआं है। ये आज तो नाटक है, लेकिन ये कल की सच्चाई भी हो सकता है। तुम्हारी फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं, इसकी चपेट में धीरे धीरे पूरा शहर, पूरा देश आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तब तो तुम्हारा परिवार भी नहीं बच सकता ना। कहाँ जाओगे, क्या करोगे? घर बदल सकते हो, शहर बदल सकते हो, लेकिन हवा तो नहीं बदल सकते। 5 मिनट, बस 5 मिनट अपने बच्चे को खांसता देखकर तुम्हारी ऐसी हालत होगी। सोचो उन सारे बच्चों के बारे में जो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से आज अस्पताल में है। संभल जाओ श्याम कुमार, अब भी वक्त है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए मुझे। पैसों की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं ये भी भूल गया था कि लकड़ी जलाने वाले हाथ भी जलते हैं। मुझे कुछ भी सजा दीजिए मैडम, मुझे जेल में डाल दीजिए। मुझे आपकी दी हुई हर सजा मंजूर है मैडम। नहीं, तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ और करना होगा। और क्या मैडम?
जो कुछ आपने हमसे कहा अब पूरी दुनिया से कहिए। आइए। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मुझे ये मौका देने के लिए मैं हसीना मैम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है दोस्तों कि पैसा कमाने की लालच में मैं एक धीमा मौत का जहर हवा में घोल रहा था, लेकिन जब तक उस मौत ने मेरे दरवाजे पे दस्तक नहीं दी तब तक मुझे पता नहीं चला। दोस्तों, आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो प्रदूषण फैलाने वाले पार्टिकल्स आज के बाद मेरी फैक्ट्री में नहीं बनेंगे और ना ही तो मैं इसे किसी और फैक्ट्री में बनने दूंगा। और एक बात कि ये प्रदूषण से जितने भी मेरे वर्कर जो बीमार हैं उनके अस्पताल का सारा खर्चा इलाज का मैं उठाऊंगा। ये प्रदूषण के खिलाफ जो हसीना मैम ने जंग छेड़ी है उसमें आज के बाद मैं और मेरा परिवार भी उनके साथ है। हसीना मैम, थैंक यू मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए और मेरे आंखों से लालच की पट्टी हटाने के लिए। वैसे एक बात और है, जैसे हसीना मैम आपकी जादू की छड़ी फिर एक बार काम कर गई। शुक्रिया। बस मैडम, बस बस। सबसे पहले हसीना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके सॉल्व केसेस की लिस्ट पे ये एक केस और शामिल हो गया है। वैसे आपने ये केस सॉल्व कैसे किया? दरअसल सच बात तो यह है कि ये केस हमने सॉल्व किया ही नहीं है, इसलिए इसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते। ये किसी और का आइडिया था, हमने सिर्फ उसे एग्जीक्यूट किया है और सुपरवाइज किया है। और इस केस को सॉल्व करने का सारा क्रेडिट जाता है हमारी होनहार ऑफिसर ASI मीरा को। आप ही के लिए ताली बज रहा है। वेलकम बैक करिश्मा सिंह। सच में आपको सही सलामत थाने में वापस देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। सच कहे ना तो आपके बिना थाना बहुत ही सूना सूना था। हमें तो लगता है आपके बिना शायद ये थाना ठीक से चल भी नहीं सकता। सो वेलकम बैक। क्या हुआ करिश्मा सिंह, आप परेशान लग रही हैं? सब ठीक? सब ठीक, बहुत ठीक है। हम एकदम फिट एंड फाइन है। बस थोड़ा सा कमजोरी है हमारे अंदर जो थोड़ा टाइम में वो भी चला जाएगा। लेकिन मैडम सर, अभी आपने कहा कि ये थाना हमारे बिना चलना थोड़ा मुश्किल है और आपको इसका आदत डालना पड़ेगा। ये थाना आपको हमारे बिना ही चलाना पड़ेगा। इस मुश्किल को आपको आसान करना पड़ेगा। क्या नहीं, हमें समझ में नहीं आया। हम इस थाना में अब ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, हमें ट्रांसफर चाहिए और जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी हम इस थाना से जाना चाहते हैं। वो आपके अंग्रेजी में कहते हैं ना, एज सून एज पॉसिबल। वजह जान सकते हैं? वजह तो ये है मैडम सर, आपने खुद ने पैदा किया है वजह को। ये टीन का डब्बा, ये टीन का डब्बा हमारी जगह ले ना ले, आज आपने इसे हमारा जगह दे दिया है। ये कल को हमें इस थाने से बाहर निकाले ना निकाले, आपने अपने दिमाग में हमें इस थाने से बाहर निकाल दिया है ना। मतलब कल को ये हमको धक्के मार के बाहर निकालेगा, इससे अच्छा हम इज्जत से चले जाते हैं ना। खुद ही कुछ नहीं रहा यहाँ पे पहले जैसा, सब बदल गया इस थाना में। देखिए करिश्मा सिंह, नहीं मैडम सर, ना हम इस टीन के डब्बे के पक्ष में ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। आप हमेशा से थी और हैं और हमेशा रहने वाली हैं। तो फिर आप ही को मुबारक ना। लीजिए आप इस टीन के डब्बे को और कीजिए अपने सारे केसेस सॉल्व। देख रहे हैं हम, साड़ी वाला केस से देख रहे हैं ना। मतलब ये जो भी करती है तो वाह वाह, और हम जो भी करते तो जीरो। हमारा मेहनत नहीं दिखता है क्या आपको? मैडम सर, हम भी तो भागते हैं ना, हम भी तो दौड़ते हैं ना, हम भी तो सोचते हैं ना, हम भी दिमाग लगाते हैं, लेकिन नहीं दिखता है आपको। किसी इंसान के लिए मशीन को भुला दिया जाए समझ में आता है, लेकिन किसी मशीन के लिए इंसान को ही भुला दिया जाए ना, ये हमको डाइजेस्ट नहीं होता है ना। मतलब डिपार्टमेंट का प्रयोग तो उल्टा पड़ गया ना। फिर मशीन को यहाँ काहे भेजा था? इसलिए भेजा था कि हम इसको इंसान की तरह बना सके, लेकिन इसने आपको अपनी तरह बना लिया, एकदम कठोर, एकदम भावनाओं से कोरी, जिसमें बिल्कुल दिल नहीं है। करिश्मा सिंह, सच्चाई से मुंह फेर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती और सच यही है कि कुछ मामलों में मशीन इंसान से बेहतर नहीं है। लेकिन मशीन इंसानों से बेहतर नहीं है, ना थी, ना होगी, ना कभी कभी जिंदगी में नहीं हो सकती है मैडम सर।
हम मानते हैं ये 20 घंटों का काम 4 घंटे में कर लेगी, आग में कूद जाएगी, गुंडों से लड़ लेगी, बहुत कुछ कर लेगी, लेकिन इसके अंदर पुष्पा जी का तजुर्बा कभी नहीं ला पाएगी। क्या ये संतू की मासूमियत लाएगी? क्या ये चीते का भोलापन ला सकती है? क्या ये हमारी वर्दी के लिए हमारा जो मर मिटने का जज्बा है, क्या ये वो ला सकती है? नहीं ला सकती, ये कभी नहीं ला सकती। डिपार्टमेंट जितना मर्जी कर ले, ये नहीं ला पाएगी। खैर जो भी है, आपको ये ज्यादा बेहतर लगती है तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन हेडक्वार्टर्स भेजते हैं, वो हमें काला पानी भेज देंगी ना, हम काला पानी चले जाएंगे, लेकिन हम इस थाना में इस टीम के डब्बे के साथ नहीं रहेंगे। जय हिंद। रुकिए। तो करिश्मा सिंह, ये हमारी तरफ से ऑफिशियल लेटर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि आज से एएसआई मीरा की सारी जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। मीरा, यहाँ आइए। आज के बाद ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्डर्स फॉलो करेंगी और किसी के नहीं। आपको पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और डिटेल रिपोर्ट डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है। ये मौका दे रहे हैं हम आपको करिश्मा सिंह, ये साबित करने का कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए, एक मशीन को इंसान नहीं बनाया जा सकता। ऑल द बेस्ट। मैडम सर, ये है राम शुक्ला का घर जो श्याम फैक्ट्री में काम करता है। 2 मिनट जरा आपसे बात कर सकते हैं? क्यों, क्या हुआ मैडम? नहीं नहीं, आप प्लीज घबराइए मत, हम बस रूटीन इंक्वायरी के लिए आए हैं। आइए बैठिए। दीपू, 2 ग्लास पानी लेके आ। हाँ, तो आपके घर में, परिवार में सब ठीक है? क्या ठीक है मैडम, पति अस्पताल में है, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। थैंक यू। और अब तो काम पर भी मुझे ही जाना पड़ता है। ये पानी का टेस्ट इतना अजीब सा क्यों है? मीरा, देखो जरा। मैडम सर, इसमें भी 20% पार्टिकल्स मौजूद है। क्या? अरे, इसे तो बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। हमेशा से ऐसे ही खांसता है मैडम। तो डॉक्टर को दिखाया? दिखाना क्या है मैडम, सालों से ऐसे ही खांस रहा है। 3 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में लखनऊ आए थे, यहाँ प्लास्टिक फैक्ट्री में काम मिल गया, तब से सबका यही हाल है मैडम। कोई बात नहीं, बहुत जल्द इसकी खांसी ठीक हो जाएगी। कोई दवा मिल गई है क्या मैडम? दवा नहीं, इलाज मिल गया है, वो भी परमानेंट वाला। हेलो, जीता चतुर्वेदी, उद्योग नगर में जितने भी लोग हैं सबके ब्लड सैंपल लीजिए, खास तौर पर उन वर्कर्स के जो श्याम फैक्ट्री में काम करते हैं। ओके। जी मैडम सर, जैसा कि आपने कहा था, हम यहाँ पर उद्योग नगर में लोगों को भेज रहे ब्लड सैंपल के लिए लैब में। मैडम सर, यहाँ पे 60% लोग उद्योग नगर फैक्ट्री से जो काला धुआं निकल रहा है ना, उसके शिकार हुए लग रहे हैं। थोड़ा कम या ज्यादा, बट आई एम श्योर मैडम सर, यहाँ पे सभी लोगों के अंदर धुएं से निकले केमिकल पार्टिकल्स जो है वो डेफिनेटली पाए जाएंगे। बचाओ बचाओ चिल्लाने का आवाज आ रहा है, लेकिन ट्रक के इर्द गिर्द कोई नहीं। हो सकता है ट्रक के अंदर से कोई चिल्ला रहा हो। नहीं संतू, ट्रक के अंदर से कोई कैसे चिल्लाएगा? अर्पित ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो फिर हो सकता है वो झूठ कह रहा, लेकिन सवाल ये है कि अर्पित अगर झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? करिश्मा सिंह, उसके घर वालों से बात कीजिए, मीरा और पुष्पा जी को साथ ले जाइएगा। पुष्पा जी को ले जाते हैं साथ में, मीरा क्या करेगी जाके? हम जानते हैं आप उन्हें साथ क्यों नहीं ले जाना चाहती, ताकि आपको उन्हें ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में ना सिखाना पड़े। करेक्ट। सर, ये एकदम से आपने हेडक्वार्टर जाने के लिए पैदल चलने का विचार? देखिए, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है,
तो हमने सोचा क्यों ना छोटा मोटा फासला पैदल ही तय कर लिया जाए। चलना सेहत के लिए अच्छा भी है और हम पेट्रोल भी बचा लेंगे। पर डिपार्टमेंट जो है वो हमको गाड़ी देता है ताकि पुलिस फोर्स जो है वो अपने समय का सदुपयोग कर सके अपने जनता की सेवा के लिए। ना हमारे समय जो है वो जनता का समय है, हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, मतलब पैदल चल के हम अपना सेहत तो बना लेंगे, पर जो हम समय बर्बाद कर रहे हैं मैडम सर, उसका का ना मतलब पैदल चल के थक भी तो जाएंगे ना, कितना पैदल चल लेंगे आप बताइए। इसीलिए हमें लगता है कि मीरा जैसी मशीन ही थाने के लिए बेहतर है। ट्रांसपोर्ट हो या ना हो, पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, मशीन को उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो हर जगह हर वक्त हाजिर है, फिर चाहे कहीं भाग कर ही क्यों ना पहुंचना पड़े। मीरा जैसी मशीन तो कभी थकेगी भी नहीं ना। हाँ मीरा, वही हम सोचे कि ये शब्द आपके मुंह में कैसे नहीं आया, आपने इसका तारीफ कैसे नहीं किया, आपने कैसे हमें नीचा नहीं दिखाया मीरा का नाम लेके, वही तो हम सोचे। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं करिश्मा सिंह। नहीं, हम समझते हैं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा मैडम से। हमने जो अपना ये जो ट्रांसफ़र जो है ये इसके लिए अपना दिमाग जो बदला है ना, वो आप इसलिए नहीं बदला है कि आप चाहती हैं, वो इसलिए बदला है कि हमने सोचा कि अगर इस थाने से किसी को जाना चाहिए ना तो वो ये टीन के डब्बे को जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, हम कहाँ जाए, टीन के डब्बे पूरा कब्जा करके बैठे हुए हमारे पुलिस फोर्स में। और आपने तो अब मीरा का जिम्मेदारी देके बहुत बढ़िया काम कर दिया मैडम से ना। हम आपको डिपार्टमेंट को इस टीन के डब्बा बनाने वाले रचयिता को बताएंगे कि ये टीन के डब्बे जो है ना ये हमारे इंसानों का जगह नहीं ले सकते हैं, और इनका कोई जगह नहीं है हमारे थाना में, इनको जाना चाहिए यहाँ से। अब बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। किसने की आपकी ये हालत? आपका नाम क्या है? हमारा नाम हसीना मलिक। हमारा नाम हसीना मलिक। आपका क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम। स्वाहा। पूजा। एक मिनट। ये हमारा आईडी है, आपके पास है आईडी? है? कहाँ है? Thank God. अर्पित अग्रवाल। अगर ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो फिर बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था?